एक बार एक बूढ़ी माँ एक संत के पास गई, कहे गुरुजी मैं आपसे दीक्षा लेना चाहती हूँ। संत ने कहा क्यों? वो बता नहीं रही थी, बस मन हो गया। संत ने कहा नहीं, कोई तो कारण होगा, ऐसे ही क्यों दीक्षा लेना चाहोगे, कुछ तो उद्देश्य होगा। आदमी धरती पर कोई भी काम बिना कारण के नहीं करता। कोई दीक्षा भी लेता है तो कारण होता है। मैंने कहा ना, कोई चोरी भी करता है तो कारण है, धन आएगा सुख से जिएंगे। कोई शादी भी करता है तो कारण है, कोई खेती भी करता है तो कारण है, कोई नौकरी करता है तो कारण है, और कोई साधु भी बनता है तो कारण है। एक संसार को पाने के लिए कुछ करता है और एक स्वयं को पाने के लिए करता है। कारण तो दोनों के पास है। एक संसार को ग्रहण करता है, एक संन्यास को ग्रहण करता है, कारण तो दोनों के पास है। संत ने कहा माँ ये तो बताओ कि क्यों? वो बूढ़ी माँ कहती है हम देखते हैं बड़े बड़े लोग मंदिर में जाके प्रार्थना करते हैं, उसके पास धन का अंबार लग गया, हम तो अभी तक गरीब हैं, इसलिए हम भी सोच रहे हैं आपसे दीक्षा लेके हम भी करोड़पति बन जाए। संत ने कहा फिर तो गलत जगह आ गई। तुम किसी भविष्यवक्ता के पास चले जाओ, तुम किसी ज्योतिषी के पास चले जाओ। संत के पास आकर तुमने गलत किया है, क्योंकि तुम जिस धन के लिए मेरे पास आए हो वो तो मेरे पास भी नहीं, और मैं तो उस धन का पता ही नहीं बताता। क्योंकि मैं उस धन के बारे में क्यों बात करूं जो धन छूट जाएगा। मैं तो उस धन की बात करता हूं जो धन कभी छूटता नहीं है। मैं तो उस प्रेम की धन की बात करता हूं जो खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दे मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो। का मैं तो उस धन की बात करता हूं। वो बूढ़ी माँ कहती है तो क्या हमको धन नहीं मिलेगा, क्या हमको वैभव नहीं मिलेगा? कहा शायद तुम कामना रहित होकर आते तो मिल जाता, तुम पहले ही वैभव की कामना लेकर आए हो। उल्टा कर दिया तुमने। तुम पहले ही संसार के भोगों की कामना लेकर आए हो। तुम सोच रहे हो कि संसार का भोग मुझे मिल जाए, भक्ति तो बाद में मिल जाएगी। ये तुम उल्टा सोच रही हो। जैसे अभी गेहूं का सीजन है, कटाई शुरू हो गई होगी। गेहूं आपने बोया, आप गेहूं काटेंगे तो गेहूं तो मिलेगा ही, भूसा फ्री में मिल जाएगा कि नहीं? कोई आदमी भूसा बोया था? आपने गेहूं बोया था, भूसा कोई नहीं बोया था। आपने गेहूं बोया है, भूसा फ्री में मिल जाएगा। अब कोई चालाक आदमी सोचे कि जब गेहूं बोने से भूसा मिल गया तो अगली बार हम भूसा को ही बोएंगे। भूसा बोएंगे, गेहूं मिल जाएगा। क्या ऐसा कभी होगा? भूसा बोने से गेहूं कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि गेहूं है मूल तत्व, उसमें समाहित है सब कुछ। पेड़ के जड़ में पानी डालेंगे, तना भी हरा होगा, पत्तियां भी हरी होगी, फूल फल भी आएंगे। और कोई आदमी सोचे जड़ में कौन डाले, हम तो तना पर ही छिड़क देते हैं, पेड़ मर जाएगा। संत कहते हैं जिस तरह से गेहूं बोने से भूसा फ्री में आ जाता है, ऐसे ही भूसा बोने से गेहूं नहीं आएगा। अगर तुमने पहले भक्ति की कामना की है, अगर तुमने पहले त्याग तप की कामना की है, और जीवन में अगर भक्ति घटित हो गई, अगर जीवन में गुरु की भक्ति प्रकट हो गई, तो समझना सारे धन वैभव खुद आ जाएंगे। उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपने भक्ति छोड़ करके धन दौलत दुनियादारी को पहले ग्रहण किया तो भक्ति कभी नहीं आएगी, क्योंकि मूल है भक्ति। मैंने कहा कि जीवन में जब हम इस भाव से चलते हैं तो दुनिया की सारी विपत्तियां भी धाराशायी हो जाती है। फिर हम उसी परिस्थितियों को हम स्वर्ग की सीढ़ियां बना लेते हैं। हमारे जीवन में समस्याएं फिर आती तो है, लेकिन जैसे कोई भाला फेंकता है, वो भाला समझ लो छोटा सा कांटा बन जाता है। कोई पत्थर फेंकता है, समझ लो फूल बन जाता है।
इतना असर होता है हमारे सिर्फ मन के परिवर्तन के। जब हमारा मन निर्मल हो जाता है तो कहते हैं ना कि राणा ने भेजा विष का प्याला, वो भी अमृत बन गया था मीरा के पास जाते जाते। ये झूठी बात नहीं है। कोई पत्थर भी मारेगा फूल बन सकता है। एक बार मीरा जैसी भक्ति तो करके देखिए। कोई जहर का प्याला भी भेजेगा अमृत बन सकता है, बनता है। एक बार माता सबरी जैसी भक्ति करके तो देखिए। एक बार विदुर जैसा जीवन बना के तो देखिए। पहाड़ भी अगर आप पर टूट रहे हैं वो चूर चूर खुद ही हो जाएगा भक्ति की शक्ति से। इसलिए मैंने पहले ही कहा था कि यह सत्संग हमें उसी अवस्था को दर्शाता है, जागृत करता है कि कैसे हम पूर्ण निष्कपट भक्ति कर सकें, कैसे हम कामना रहित भक्ति कर सकें, कैसे हम स्वार्थ रहित भक्ति कर सकें। प्रार्थना भी करें, कोई कामना ना हो। अभी हम मंदिर में खड़े होते हैं, ओम जय जगदीश हरे, और भीतर भाव चलता रहता है घर में धन लक्ष्मी बढ़े। भक्ति झूठी हो जाएगी, प्रार्थना झूठी हो जाएगी। ओम जय जगदीश हरे करिए तो सिर्फ ओम जय जगदीश हरे ही करिए, उसमें फिर कोई कामना मत करिए। गुरु संत के पास जाइए तो सिर्फ इस भाव से जाइए, जैसे माता सबरी ने राम जी से कहा था, प्रभु आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतनी कृपा कर दो कि आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। राम जी ने कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजे ममृति कथा प्रसंगा। उन्होंने 9 प्रकार की भक्ति की शिक्षा दे दी माता सबरी को। राम जी ने कहा, मैं तो सोचा था तुम्हें कुछ धन भी दे दूं, मैं तो सोचा था तुम्हें बढ़िया महल भी बना दूं, मैंने तो सोचा था तुम्हें कपड़े भी दे दूं। माता सबरी ने कहा, सब क्षणभंगुर है, नश्वर है, वैसे भी प्राण निकलेगा तो परिवार के लोग सब छीन लेंगे, बांट लेंगे। और ऐसी अवस्था में यही चीज मैं आपसे मांगू तो मुझसे ज्यादा नादान कौन होगा। इसलिए प्रभु अगर आप स्वयं आए हैं तो मुझे ये छोटी छोटी चीजें नहीं चाहिए, मुझे तो वो चीज चाहिए जिससे सदैव आप आते रहें। आज मेरे पास अगर धन होता तो राम जी आप नहीं आते, मेरे पास भक्ति का धन था इसलिए आप आए हैं। वही धन मुझे दीजिए कि आप सदैव आते रहें। गुरु संत भगवान आपके द्वार पर तभी आते हैं जब भक्ति होती है, वरना बड़े बड़े महल खड़े होते हैं, कोई जाता नहीं। मैंने कहा, विषम से विषम परिस्थितियां जीवन में आ जाए, कठिन से कठिन दुख जीवन में आ जाए, कठिन से कठिन अवस्था जीवन में आ जाए, कभी टूटना मत। बस एक ही बात है, गुरु पर ध्यान लगाना।